जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, हम आज देखेंगे छंद के बारे में। ठीक है, छंद क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, उसके पहले आपको बता दें कि ये तीन चीज़ें होती हैं: रस, छंद, अलंकार। क्या? रस, छंद और अलंकार। देखिए, इनके बारे में बात करें तो आपको पता है कि ये किस में यूज होते हैं। तो दोस्तों, ये काव्य में यूज होते हैं, यानी कि पद्य में यूज होते हैं, ना कि गद्य में। देखिए, रस का काम क्या करता है? क्या होता है दोस्तों? रस इसलिए डाला जाता है क्योंकि जो पढ़े, ठीक है, किसी चीज़ को कोई पढ़े तो उसको आनंद प्राप्त हो। ठीक है, और अलंकार क्या करता है दोस्तों? उसमें आभूषण काम करता है, यानी कि उसको क्या करता है? सजावट करता है। ठीक है, उस चीज़ को सजावट करता है। और छंद क्या होता है? एक नियम होता है। जैसे आपको पता है किसी हम लोगों के लिए दोस्तों एक नियम है, क्या? आईपीसी। ठीक, आईपीसी है। अगर आईपीसी नहीं हो तो दोस्तों हमारे साथ क्या होता? हम लोग बगैर छुट होते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, कि किसी का भी मर्डर कर देते हैं, किसी का ना, उसको करने के लिए ये पुलिस प्रशासन लाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार से छंद को, है ना, छंद ना बहके इसलिए दोस्तों एक लाएगा। क्या? सॉरी, जो आपके काव्य हैं वो ना बहके, इसलिए छंद का यूज किया गया। छंद क्या करता है? किसी चीज़ के मानक सिद्धांत रखता है कि भैया अगर 16 मात्राओं से ज़्यादा हुई तो आप चौपाई से बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, आप चौपाई वाले परिवार से बेदखल कर दिए जाएंगे। 31 से ज़्यादा होंगे तो आप आल्हा से बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ों को हम छंद कहते हैं। छंद का अर्थ क्या होता है समझिएगा। छंद का अर्थ होता है छिद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ढकना। ठीक है, और आपको बता दें कि सबसे पहले छंद का प्रयोग कहाँ मिला था? आपको पता है, सबसे पहले वेद लिखेगा। वेदों में क्या लिखा गया? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में सबसे पहले छंद का प्रयोग मिला है। ठीक है, छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल भी होता है दोस्तों। इसको पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि पिंगल मुनि द्वारा, मुनि ही छंद शास्त्र के प्रणेता माने थे, इसीलिए उसको पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। और आपको बता दें, पिंगल शास्त्र, पिंगलाचार्य ने छंद सूत्र की रचना सूत्र शैली में लगभग 200 ईसा पूर्व के आसपास की थी। तो याद रखना, पूछेंगे छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है, तो पिंगल शास्त्र भी छंद शास्त्र का दूसरा नाम है। ठीक है, छंद होता क्या है तो आपको बता दें, जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया था वे छंद कहलाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से दोस्तों हम किसी गद्य में किसके कारण पहचान पाते हैं कि इसमें क्या गलतियां हैं? व्याकरण के कारण। उसी प्रकार से दोस्तों पद्य में हम गलतियां पहचानने के लिए छंद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, मगर आपको हम बहुत अच्छा से अच्छा चीज़ देने की कोशिश करें। देखिए, चरण क्या होते हैं? चरण पता है आपको, 4 चरण होते हैं। ठीक है, हर उसमें 4 चरण होते हैं। पहला और तीसरे चरण को हम विषम चरण कहते हैं, और दूसरे और चौथे चरण को हम सम चरण कहते हैं। ठीक, किसी किसी में 4 से ज़्यादा भी होते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे दोस्तों ये है कि मेरी बहुत बाधा हरो, तो ये एक चरण हो गया। दूसरा चरण क्या है? राधा नागर सोए। फिर तीसरे चरण हो गया जरा तन की झाई पड़े, और चौथा हो गया श्याम हरिदुति हुए। ठीक, तो इसमें ये पहले तीसरे वाले ये विषम चरण है, और ये दूसरे जो ये आपके दूसरे कलर से हैं ये सम चरण है। चलिए, मात्रा और वर्ण क्या होते हैं, जिनको गिन लेना दोस्तों कि कितनी मात्रा है, कितने वर्ण हैं, तो यही सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, लघु में दोस्तों हम एक मात्रा लगाते हैं, और दीर्घ होते हैं, देखिए आ ई उ री में एक ही मात्रा लगता है, और बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, बड़ा ए ओ औ, इनमें सब में दीर्घ यानी कि 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। संख्या क्या और क्रम क्या होते हैं? एक क्रम में लगाना वो, और संख्या दोस्तों उस चीज़ आप समझ गए होंगे। यदि क्या होता है? जहाँ पे हमें रुकना पड़ता है। जैसे मान लिया कि दोस्तों कहीं पर हमने लिखा मेरी भाव आधारो, यहाँ रुके, ये यति हो गई ना। राधा नागर सोए, फिर यहाँ रुके, ये भी यति हुई ना। फिर ये चीज़ें समझ रहे हैं। पूर्ण विराम और अर्ध विराम को, अल्प विराम को दोस्तों हम यति कहते हैं। गति क्या होता है? एक प्रवाह से। देखिए, प्रवाह क्या होता है? किसी चीज़ में लय के साथ में गाना। मान लिया मेरी भाव आधार और राधा नागर सोए, है ना, इसको एक राग से गाना, एक लय से गाना, जिससे कि लगे हाँ अब ये छंद है, फिर चौपाई, वही क्या होता है? गति होता है। ठीक है, तुक क्या होता है? जो लास्ट में मिलते हैं कि मेरी भाव आधार और राधा नागर सोए, जा तन की झाई पड़े, श्याम हरिदुत होए, है ना। देखिए, जो ये होए, सोए और होए मिल रहा है, यही क्या है दोस्तों? यही तुक है। ठीक है, और दोस्तों गढ़ क्या होते हैं? केवल गढ़ में इतना याद रखेंगे कि इनकी संख्या 8 होती है, और प्रत्येक गढ़ 3 अंकों से मिलकर बनता है। मतलब 3 वर्णों के समूह को ही गढ़ कहते हैं। ये याद रख लेंगे बस, ज़्यादा कुछ नहीं। 3, ठीक है, 8 वर्ण होंगे। ठीक, 8 होंगे टोटल। गढ़ों की संख्या पूछेगा कितने हैं, तो 8 है। और कितने वर्णों से मिलकर बनते हैं? तो एक गढ़ दोस्तों कितने मिलकर बनता है? 3। जैसे कि यमाता राजभान संगा, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, सगण, नगण, है ना, ये चीज़ें हैं क्या आपके? गढ़ हैं। अब चलते हैं छंद के प्रकार देखते हैं। देखिए, छंद के प्रकार तो वैसे दोस्तों 4 होते हैं, मगर मुख्यतः पूछेगा तो 3 ही बताना। मात्रिक छंद जिसमें मात्रा गिनाती है, वर्णिक छंद जिसमें वर्ण गिनाते हैं, मुक्तक छंद जिसमें कुछ भी नहीं गिनाता, उभय छंद जिसमें मात्रा और वर्ण दोनों गिनाते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः 3 होंगे। कौन कौन से? मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक छंद। ठीक है, चलिए अब देखते हैं छंद के बारे में। छंद को हम देखिए मात्रिक छंद को जाति छंद कहते हैं, ये चीज याद रखेंगे। अब देखिए, मात्रिक छंद की बात करते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। कैसे बांटते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए,
जिसमें क्या होगा दोस्तों, इसके 3 प्रकार से बांटते हैं, एक बार थोड़ा समझ लीजिएगा। 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला होता है सममात्रिक, जिसमें सभी में बराबर बराबर मात्रा, जैसे 16 मात्राएं चौपाई हो गई, ये क्या हो गई सममात्रिक। सम मतलब कि बराबर, है ना, सममात्रिक, सब में बराबर बराबर। अर्ध सममात्रिक, जैसे हमने बताया था कि विषम चरण होते हैं, पहले और तीसरे को विषम चरण बोलते हैं, और दोस्तों दूसरे और चौथे को सम चरण बोलते हैं। तो सम चरण में दोस्तों सम चरण वाले सम चरण में बराबर होंगे, और विषम चरण वाले विषम चरण, यानी कि एक विषम वाले अलग बराबर होंगे और सम वाले अलग। जैसे कि 13 11 फिर 13 11, तो विषम वाले 13 13 हैं और इस वाले 11 11, यानी 16 है दोस्तों। तो इसको बोलते हैं अर्धसम्मात्रिक, मतलब आधे मिल रहे हैं ना, एक तरफ मिल रहे हैं एक तरफ मिल रहे हैं, तो आधे आधे मिले, इसलिए अर्धसम्मात्रिक। सममात्रिक में क्या होता था, सम विषम सभी मिलते रहते हैं ना, सभी में 16 16 16 16, ठीक है। अब देखिए विषम मात्रिक क्या होते हैं दोस्तों, विषम मतलब क्या, जो अलग हो, एकदम में अलग, मतलब विषम मात्रिक में कोई भी कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक, तो उनको विषम मात्रिक कहते हैं। चलिए सममात्रिक देखते हैं, तो इनको याद रखिएगा। सममात्रिक देखिए समझिए, पहला क्या है, सममात्रिक में चारों चरण में बराबर बराबर मात्रा होती है, जिसको सममात्रिक छंद कहते हैं। समझिएगा, जैसे अहिर हो गया 11 11 मात्राएं, तोमर में 12 12, चौपाई में देखिए, चौपाई में 15 होती है, चौपाई में 16, ये चीज याद रखें, चौपाई 15। देखिए चौपाई में आ की मात्रा लगा, मान लिया एक मात्रा कम कर देंगे तो चौपाई में 15 और चौपाई में 16। रोला में 24, देखिए रोला में 24, तो गीत का 2 बढ़ा दो, गीत का में कितने 26। अब गीत का में हरी लगा है 2, हरी 2 अंक बढ़ रहे हैं तो 26, 26 में 2 जोड़ दो 28 हो गया। और दोस्तों वीर आल्हा 31 लोग वीर थे ना, तो वीर या फिर आल्हा में कितने 31, और सार में कितने 28, सरसी में 27, और राधिका में 22, और 20 वर्ष में 19। ये सभी के सभी दोस्तों सममात्रिक हैं। मतलब अगर आप कहते हैं तो दोस्तों कितने होंगे, रोला में 24 मात्राएं होंगी, ठीक है, चौपाई में 16 मात्राएं होंगी, चौपाई में 15 मात्राएं। चलिए कुछ हम दिखाते हैं। तो एक चीज याद रखें, अहिर में कितने होते हैं, तो अहिर छंद कैसा है, तो सममात्रिक है, इसमें 11 11 मात्रा होती है। अब ये गिनने की जरूरत नहीं क्योंकि इतना समय नहीं है, गिन लीजिएगा आप, इसमें पढ़ के गिन लीजिएगा, ठीक है। तोमर में कितनी कितनी 12 12, चौपाई में देखिए 15 15, रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम, दोस्तों ये क्या है आपकी चौपाई है, ठीक है, 15 15 मात्राएं गिन लेना, ठीक है। और पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, ये भी आपका चौपाई है, ठीक है। अब देखिए चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, चौपाई आप जानते होंगे, सी सुन सत्य असीस हमारी, और पूजे ही मन कामना तुम्हारी, इसमें 16 मात्राएं होंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका चौपाई होगा। रोला में दोस्तों आपको पता है कि रोला में 24 मात्रा होती है, 11 और 13 पे यति होती है ना, तो 24 मात्राएं होंगी, ठीक है। गीतका में 26 मात्राएं होंगी, ठीक है, गीतका में कितनी 26 मात्राएं। हर गीत का दोस्तों, ठीक है, हर गीत का में 28 मात्राएं। चलिए एक क्वेश्चन आपसे करते हैं कि कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं, ये क्या है, हर गीत का है। अब इस चौपाई में जो भी है, इस हर गीत का में दोस्तों कौन सा अलंकार होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ जा रहे हैं। इस हर गीत का में कौन सा अलंकार होगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए अब देखिए वीर आल्हा, आपको पता है दोस्तों आल्हा ये वीर रस का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें 31 मात्रा होती है, ठीक है। कैसे, जैसे 12 वर्ष लकुकुर जिए और 13 लू जिए सियार, है ना, वर्ष 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार, ठीक है। मतलब कुत्ता जो होता है 12 साल जीता और 13 साल सियार जीता। अगर दोस्तों कोई छत्री हो और 18 साल से ऊपर जीता, समझ लो उसके जीवन में धिक्कार है, ठीक है। ये ऐसा कहा गया, ये आल्हा है, ठीक है, जोश जगाने वाला, ठीक है। चलिए सार में 28 होती मात्राएं, ठीक, देखिए जिसको हम पूजा करते थे दिल ही दिल में बरसों, वो कमबख्त सितमगर निकला दिल का दुश्मन परसों, आज यही हम दिल दे बैठे एक नए दिलभर को, और कहीं अब क्यों जाएंगे छोड़ प्यार के दर को। देखिए आशिकबाज वाला है ना, सार मतलब क्या, साला आशिकबाज हो गए थे, याद कर लेंगे, साला 28, ठीक है, 28 मात्राएं साले में, ठीक है। देखिए कैसा ये सार बनाया, बहुत अच्छा सार लग रहा है। जिसको हम पूजा करते थे दिल ही दिल में बरसों, वो कमबख्त सितमगर निकला दिल का दुश्मन परसों, आज यही हम दिल दे बैठे एक नए दिलबर को, और कहीं अब क्यों जाएंगे छोड़ प्यार के दर को, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए सरसी में देखते हैं। सरसी में दोस्तों आप देख सकते हैं 27 मात्राएं हैं, क्या है 27 मात्राएं, ठीक है। और राधिका में 22 और पीयूष वर्ष में दोस्तों 19 चलिए तो हम देख चुके हैं, सब में क्या है बराबर बराबर, इसलिए हम सममात्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं सममात्रिक। चलिए ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको बताने वाले अर्धसममात्रिक। अर्धसममात्रिक में देखिए 4 ही मेन है, इनको याद कर लीजिएगा और यहाँ से बाहर आपके आएंगे भी नहीं। तो देखिए अर्धसममात्रिक में क्या होती है, आधी आधी मात्राएं बराबर होती है, मतलब आधी आधी मतलब सम की सम में बराबर होंगी और विषम की विषम में। तो याद रखेंगे जिसका प्रथम और तृतीय बराबर हो और द्वितीय चतुर्थ में बराबर बराबर मात्राएं हो। जैसे दोहा याद रखेंगे 13 11। देखिए एक याद करिए, दोहा याद कर लीजिए, दोहा क्या 13 11, दोहा क्या 13 11, ठीक है। और फिर उसका उल्टा कर दिए 16 11 13 हो जाएगा। बरवे देखिए, बरवे मतलब क्या 12, बरवे से 12 और वैसे है ना, बरवे मतलब 12 7, बरवे 7 12 7 है ना, बरवे क्या होता है 12 7। उल्लाला 15 13, क्या उल्लाला 15 13 15 13 उल्लाला 15 13 उल्लाला, इस तरह याद कर लीजिए, बस 4 ही याद करने, ठीक है। देखिए दोहा तो याद कर लीजिए 13 11 बचपन से पढ़ते आए हैं, तो 13 11 का उल्टा 16 हो जाएगा 11 13। और बरवे दोस्तों 12 7 खुद ही समझ में आ रहा है, बरवे क्या बरवे 12 और बरवे 12 है ना, एक ही तरह मिल रहे हैं। मगर उल्लाला याद कर लेना 15 13, उल्लाला का 15 13, ठीक है। तो दोहा में आप याद रखेंगे 13 11 होंगी मात्राएं। और देखिए दोहा क्या बोलते हैं, अपभ्रंश का जाति छंद बोलते हैं। और दोहा के बादशाह कौन माने थे, बिहारी। जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे तो दूर,
इसमें मात्रा लगा लेना, 13 11 आ जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएंगी? 13 11 आ जाएंगे। देखिए सोठा क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, दोहे का उल्टा पूछा था क्या होता है? सोठा होता है। इसमें 11 13 मात्रा हो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसी को हम देखिए दोहे को ही उल्टा कर दें तो सोठा हो जाता है। जैसे कि क्या, फल लागे अति दूर, पंथी को छाया नहीं, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ सो क्या हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा? सोठा हो जाएगा। तो सोठा में 11 13। ठीक है, बरवे में 12 7। बरवे में क्या? 12 7 दोस्तों आप देखेंगे, वाम अंग शिव शोभित शिवा आधार और शरद सुवारिद में जनु तरित बिहार। दोस्तों अगर देखिए इसका डीपली पढ़ना है तो इसका हम लिंक नीचे दे देंगे, या फिर आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, छंद बाई ज्ञान आरबीएल, तो वहाँ मिल जाएगा, वहाँ आपको हमने डीपली एक एक मात्रा लगा के बताया। ठीक है, चलिए तो 12 7 बरवे। चलिए उसके बाद देखते हैं उल्लाला। उल्लाला दोस्तों 15 13 मात्रा है। क्या 15 13 दोस्तों क्या होता है? उल्लाला होता है। सब भांति सुशासित हो जहां समता के सुक्कर नियम, बस उसी सुशासित देश में जाके हैं जगदीश हम। दोस्तों ये क्या हो जाएगा? विषम सम मात्रिक। ठीक है, अर्ध सममात्रिक, सॉरी अर्ध सममात्रिक। तो उल्लाला हो गए, 4 हमने देख लिए। अब बात करते हैं विषम मात्रिक छंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके 2 होते हैं मेन। ठीक है, 2 ही होते हैं, इनको हम संयुक्त छंद भी कहते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं 2 छंदों से मिलकर बनते हैं। ये क्या होते हैं? 2 छंदों के योग से बनते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? विषम मात्रिक छंद। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 2 छंदों के योग से बनते हैं और केवल 2 ही होते हैं। ठीक, विषम मात्रिक छंद केवल 2 होते हैं। कौन से? कुंडलियां और छप्पा। देखिए याद कैसे रखेंगे दोस्तों, कैसे रखेंगे? अब देखिए कुंडलियां क्या होता है दोस्तों? इसको हम डॉक्टर DR लिख लेंगे। DR मतलब क्या होता है दोस्तों? डॉक्टर को हम DR नहीं लिखते, DR शॉर्ट में लिखते हैं। तो डॉक्टर मतलब देखिए कुंडलियां, मनुष्य की कुंडलियां कैसे? जब मान लिया आप बीमार हो गए दोस्तों, हॉस्पिटल पहुंचे, तो आपकी सारी कुंडलियां डॉक्टर के पास, भैया वो सही कर दे। ठीक है, भगवान के भरोसे। ठीक है, तो कुंडलियां किसके पास होती हैं? डॉक्टर के पास। याद रखेंगे। तो DR, डी से दोहा, R से रोला, किससे मिलकर बनता कुंडलियां? तो भैया डॉक्टर से मिलकर बनेगी आप कुंडलियां। किससे? D से दोहा और R से रोला। DR लिखेंगे, यानी डॉक्टर को DR लिखते शॉर्ट में, और D से दोहा, R से रोला। ठीक है, छप्पे दोस्तों किससे? RU, है ना। RU मतलब तुम ही हो, है ना। कौन? छप्पे, है ना। छप्पे कौन है? तुम हो ना। छप्पे कौन है? तुम, है ना। तो छप्पे कौन है? देखिए याद रखेंगे, छप्पे कौन है? देखिए जब जो लड़का नायक नायिका होती है ना, नायक नायिका, तो छत पे निहारा करती है ना, कहेंगे छत पे कौन है? तो RU, तुम ही तो हो, है ना। फोन किया, कहीं छत पे देखो कौन है, कहीं तुम ही हो ना। RU मतलब क्या? R मतलब हो और U मतलब तुम। तो याद रखेंगे RU, छत पे कौन है? छत पे कौन है? तो तुम हो ना। तो तुम हो मतलब RU, है ना। R मतलब होता है ना, ARE, पूरा याद रखना, RU, है ना। तो इसको शॉर्ट में लिख दिया RU, है ना। RU मतलब R से रोला, U से उल्लाला। छत पे कौन है? तो उल्लाला, है ना। कौन है? छत पे कौन है? छत पे कौन है? तो RU, तुम, R से रोला और उल्लाला। ठीक, इस तरह याद कर लेंगे। अब देखिए कुंडलियां हमने बताया, कुंडलियां किसके पास होती है? डॉक्टर, DR के पास, डॉक्टर, है ना। और कुंडलियों का सबसे खास बात क्या होती है? क्वेश्चन आएगा कि कौन सा एक विषम मात्रिक छंद है, तो कौन? कुंडलियां और छप्पे। क्वेश्चन आएगा किनमें 6 चरण होते हैं, तो 6 चरण किसमें होते हैं? कुंडलियां और छप्पे में। ठीक है, ये चीज रखेंगे। अब पूछेंगे कि किस छंद का दोस्तों शुरुआत जिस शब्द से होता है अंत उसी से होता है, तो वो भी कुंडलियां होंगी। देखिए कुंडलियां जिस शब्द से शुरू होगा उसी से अंत होगा। देखिए जैसे साईं अपने भ्रात को कबहु न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं राखिए, सदा राखिए पास, है ना। सदा राखिए पास, त्रास कबहु नहीं दीजिए, और त्रास दियो लंकेश, ताहि की गति सुन लीजिए, और कह गिरिधर कविराय राम सो मिलियो जाई, और पाए विभीषण राज लंकपत बजियो साईं। देखिए साईं से स्टार्ट हुआ, साईं पे ही खत्म हो गया, इसका मतलब क्या है? ये कुंडली है। ठीक है, कुंडली किससे मिलकर बनेगी? भैया कुंडलियां कौन है? डॉक्टर, है ना। और छप्पे कौन है? RU मतलब रोला और उल्लाला है। ठीक है, चलिए तो छप्पे आ गया दोस्तों। देखिए हमने बता दिया कि कुंडली क्या होता है? जिस शब्द से शुरू होगा उसी से अंत होगा। छप्पे क्या होता है दोस्तों? आपको बताएं कि देखिए पहले क्या होता है? रोला होता, फिर उल्लाला होगा। तो छप्पे कौन है? RU, तुम ही तो हो ना। RU मतलब क्या? रोला और उल्लाला। ठीक, ये निजी, इसको क्या बोलते हैं? अवधि का निजी छंद। छप्पे को क्या बोलते हैं? अवधि का निजी छंद। देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, आपको बताते हैं कि देखिए ये जो 4 लाइनें हैं, है ना, ये किसके हैं दोस्तों? रोला के हैं, और ये दो लाइनें किसके हैं? उल्लाला। तो RU ना, ये RU मिलकर क्या बनता है दोस्तों? छप्पे, है ना। तो ये चीजें याद रखेंगे। चलिए अगला है वर्णिक छंद। देखिए ये हो गया आपका मात्रिक छंद हो गया। तो मात्रिक छंद हमने देख लिया। मात्रिक छंद में देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो आपको बता दें, वो चीजें आप याद रख लेंगे दोबारा से। ठीक है, एक बार आपको बताना चाहते हैं दोबारा से आप क्या क्या याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए सममात्रिक में क्या क्या याद रखेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। देखिए आपको क्या याद रखना है? चौपाई याद रखना है। ठीक, चौपाई के बाद रोला और गीत का, हर गीत का और आल्हा। ठीक है, चौपाई, रोला, गीत का, हर गीत का और आला, ये याद रख लेंगे 4। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे जब अर्ध सममात्रिक में आएंगे। ठीक है, अर्ध सममात्रिक में आएंगे दोस्तों, तो आपको ये 4 याद रखना है। दोहा में 13 11, और सोठा में 11 13, और बरु में 12 7, और लालन में 15 13। जब दोस्तों आप विषम मात्रिक में आएंगे तो विषम मात्रिक आपको हमने रटा ही दिया है। कुंडलियां, दोहा, रोला मतलब डॉक्टर के पास आपकी कुंडलियां होती है DR, और छप्पे कौन है? तो RU, है ना। RU मतलब रोला और उल्लाला। ठीक है, और दोहा जो कुंडलियां होती है जिस शब्द से शुरू होंगे उसी शब्द से इसका अंत भी होगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में क्या होता है दोस्तों? वर्ण गिने आते हैं। ठीक है, वर्ण गिने आते हैं। देखिए वर्ण कैसे गिनते हैं? जैसे मान लिया कि बस में है, तो दोस्तों हम देखिए मात्रिक में क्या आते हैं? एक मात्रा यहाँ लगाते हैं, एक मात्रा यहाँ लगाते हैं, 2 हो गए, और फिर उसी में क्या
उसी में दोस्तों 2 लगाते और फिर सी में 2 लगाते, तो यहाँ पे कितनी मात्रा हो जाती है इस तक, यहाँ तक का, ठीक है। तो उस यहाँ तक 2 दूनी 4, दूनी 6 हो जाती है ना। मगर दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, वर्डिंग में क्या करेंगे, वर्ण गिनेंगे। तो एक ही बस में 2 वर्ण हो गए और उसी में 2 वर्ण हो गए, यानी 4 वर्ण हो गए इसमें ना। तो इस तरह से वर्ण गिने आएंगे ना। तो चलिए कुछ चीज़ें हम बता दें, इनको रट लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि 8, देखिए 8 वर्ण किसमें होते हैं, प्रमाणिका में 8 होंगे। और देखिए 11 वर्ण किसमें होते हैं, स्वागता, भुजंगी, सालनी, इंद्रवज्रा, दोधक, है ना, उपेंद्र वज्रा। जैसे ये यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, मगर फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है। 12 वर्ण किसमें होते हैं, वंतस्थ, है ना, भुजंग प्रयात, द्रुत विलंबित और तोटक में। चलिए 14 मात्रा बसंत तिलका, 15 मालिनी और 16 दोस्तों पंचचामर चंचला में, और दोस्तों 17 किसमें, मंदाक्रांता और शिखरणी में, और 19 शार्दुल विक्रीडी में, और सवैया दोस्तों ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवैया, 22 से 26 वर्ण, ठीक है। और देखिए 31 वर्ण किसमें होते हैं, घनाक्षरी में, और रूप घनाक्षरी में 32, और देव घनाक्षरी में 33, और कवित्त मनहरण में 31 33। चलिए एक चीज हम बता देंगे, उस तरह से आप देखते रहना, ठीक है। ये हमने मात्राएं बता दी, थोड़ा इसको आप समझ लीजिएगा। हम केवल और केवल आपको क्या बताने वाले हैं, ठीक है। सवैया, देखिए सवैया कैसे होता है। सवैया दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सवैया में क्या होता है दोस्तों, 4 कितने चरण होते हैं, ठीक है। देखिए चरण की बात नहीं, इसमें आपके 22 से लेकर 26 वर्ण तक होंगे, ठीक है। अब देखिए देखिए ये सवैया लिखा है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डाले, 8 सिद्ध 9 नित्य के सुख नंद की गाय चरावी सौ। देखिए इनके वर्ण गिनेंगे, देखिए या 1 हो गया, 2 3 4, है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। देखिए 23 ही वर्ण है ना, तो 22 से 26 के बीच में ही है, तो है ना, 23 वर्ण। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका सवैया। तो इस तरह का सवैया हम पहचान लेंगे। चलिए मुक्तक छंद देख ले दोस्तों। मुक्तक छंद क्या होता है, मुक्तक छंद के बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, बस इतना जान लीजिए कि मुक्तक छंद का प्रयोग किसने किया और मुक्तक छंद होते क्या। देखिए मुक्तक छंद क्या होते हैं, जिनमें पाई मात्रा से कोई मतलब नहीं, ठीक है। पाई मात्रा से कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। देखिए चरणों में अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति, भावानुकूल यति प्रधान को ही मुक्तक कहते हैं। आपको बता दें मुक्तक छंद नियमबद्ध नहीं होते, केवल ये गति के आधार पर ही, मतलब इनमें राग होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें मात्राएं और कुछ नहीं गिनना, केवल इसमें राग बनना चाहिए गाने वाले को, ठीक है। जैसे कोई दीवाना कहता है, कोई मस्ताना कहता है। आप बताइए किसकी पंक्तियां हैं, कोई दीवाना कहता है, कोई मस्ताना कहता है ना, ये बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। तो बताइए किसी पंक्तियां हैं। चलिए तो मुक्तक छंद का सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कहाँ बनेगा, मुक्तक छंद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। किसमें दोस्तों, इनकी कविता थी जूही की कली, ठीक है। मुक्तक छंद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। किसमें, जूही की कली नामक कविता में, ठीक है। वह तोड़ती पत्थर उसे देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, ये भी कहीं ना कहीं एक मुक्तक छंद ही है, ठीक है। और कोई दीवाना कहता है, कोई मस्ताना कहता है ना, ये भी क्या है, मुक्तक छंद ही है। किसका है दोस्तों, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइए किसका अभी तेजी से पढ़ाएं। और एक चीज बता दें दोस्तों कि हमने एक बनाया है यूपीएसआई क्विक रिवीजन। आप चाहे किसकी भी तैयारी कर रहे हैं, टेट टेट किसी भी तैयारी ना, तो आप जाइए उस पर और उस पर अपने मतलब की चीज देखिएगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर यूपीएसआई के दोस्तों आपका 3rd फेज में भी एग्जाम है दोस्तों, बहुत समय है, ठीक, वहां चाहिए। हमने 2 घंटे में पूरी की पूरी संविधान पढ़ा दी है और आपके वाद करवा दे, एकदम ट्रिकी माध्यम से जाके पढ़ सकते हैं। हिंदी भी करवा रहे हैं, बहुत अच्छे से करवा दिए हैं। तो चलिए जाइए जरूर देखिए। और एक चीज बता दें आपको, ये दोस्तों हमारी ई बुक है, ठीक है। ये ई बुक है सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे हम पढ़ा रहे थे अभी, ठीक है। और ये दोस्तों 50 रुपए की है, ये पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा। कैसे मिलेगी, अगर आप लेना चाहते हो दोस्तों, इसमें क्या क्या होगा, तो वर्णमाला होगा, विकारी शब्द होंगे, विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द में दोस्तों क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक। वाक्य में दोस्तों सरल, संयुक्त, मिश्रित। और उसके अलावा जो 8 प्रकार के होते हैं, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, रचनाएं भी होंगी थोड़ी बारी, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों इसमें आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, सत्सम, तद्भव, संकर शब्द, देशक, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों इसी एक ई बुक में। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर आप 50 रुपये गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ठीक है। और हम आपको इसी नंबर पे आपको मतलब इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे दोस्तों पे करके 50 रुपये, तो हम आपको व्हाट्सएप पे ही इसी नंबर पे सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, या फिर दोस्तों डायरेक्ट आप खरीद सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बार आप प्ले लिस्ट पर जाकर जरूर देखिए यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।